हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस एपिसोड में अपनी फेवरेट फिल्म्स बॉलीवुड की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं राहुल एंड यश। तो आज का ये एपिसोड मुझे लगता है बहुत एंटरटेनिंग होगा। तो सबसे पहले तुम ही से शुरू करते हैं राहुल। तुम्हारी कौन सी है फेवरेट फिल्म? मेरी फेवरेट फिल्म है चुपके चुपके। ओके। 1975 में आई थी ना। 1975 में आई थी और अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसमें कई फिल्म्स निकलेंगी जो 1975 में आई थी। अच्छा। तो चुपके चुपके वो फिल्म है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ, रोज देख सकता हूँ और कहीं से भी देख सकता हूँ। हाँ, आइए भैया, आइए। अब से घंटी बजा रहा हूँ, सो रहे थे? तो चुपके चुपके में हम लोग के जो फेवरेट एक्टर्स हैं धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, हाँ ओम प्रकाश का भी काम बहुत अच्छा था। तो इनफैक्ट ये सारे एक्टर्स भी वो हैं जो हम जिनकी प्रेजेंस भी हम लोग को अच्छी लगती है और जो स्टोरी है वो भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ी लाइट सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि उसमें जो हम लोग के हीरो हीरोइन हैं धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर, वो मिलते हैं, किसी सिचुएशन में प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है और उसके बाद उनके कोई एक जीजा जी हैं जो शर्मिला टैगोर हैं, उनके एक जीजा जी हैं जिनसे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड रहती हैं, हर चीज में उनकी तारीफ करती हैं। तस्वीर भी साथ रखती हो? जी हाँ, मुझे सोचने के लिए भी उनकी जरूरत पड़ती है। ये देखो, ये टकला। वो उनको बहुत होशियार मानती हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं। तो जो उनके हस्बैंड है धर्मेंद्र, वो थोड़े से कभी कभी इरिटेट होते हैं। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो शादी के बाद अपने बहुत फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे होते हैं तो वो काफ़ी बोर हो जाती हैं शर्मिला टैगोर की, हम लोग तो साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं, तो अब मैं कसम लेती हूँ कि 30 दिन कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। बिल्कुल नहीं, मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, कम से कम 1 महीना तक आपके साथ किसी भी पार्टी में नहीं जाऊँ। और जैसी वो कहती हैं तो उनके जीजा जी उनको इन्वाइट कर लेते हैं अपने घर में, जो दूसरे शहर में रहते हैं, बॉम्बे में। और वो शादी में आ नहीं पाए थे तो वो धर्मेंद्र से मिले नहीं है। राइट। तो अब धर्मेंद्र कहते हैं अब तुमने तो कसम ले ली है, अब तो हम लोग जा नहीं सकते। वो कहते हैं बट जीजा जी के लिए थोड़ी वो अप्लाई होती है। लेकिन वो कहते हैं नहीं अब तुमने ली है तो मुझे करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग एक प्रैंक खेलें, गेम खेलें। हम लोग अलग अलग जाते हैं और उन्होंने एक ड्राइवर की भी डिमांड की है कि उनको ड्राइवर चाहिए इलाहाबाद से, तो मैं वो ड्राइवर बन के चला जाता हूँ, तुम थोड़े दिन बाद आ जाना। और ये एक जो सिचुएशन होती है कि वो वहाँ पहुँचते हैं, फिर वो उनके साथ सॉर्ट ऑफ कुछ प्रैंक्स खेल रहे हैं, उनको इरिटेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया जो जीजा जी हैं। जो किसका फोन है? लो सुलेखा से बात करो, तेरे जीजा जी। जीजा जी, हेलो जीजा जी। कौन सुलेखा? लगता है पहले से ही कुछ चक्कर था। कमाल करते हैं आप, मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक। ऐसा तो मेरे दुश्मन का शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश प्ले कर रहे हैं। तो बड़ी लाइट सी फिल्म है, तो पूरे टाइम जो एक टोन है वो बिल्कुल लाइट सा रहता है। कई फिल्म्स होती हैं ऊपर नीचे जाती हैं, कभी टेंशन हुआ, कभी नॉर्मल हो गई, कभी फनी हो गई, कॉमेडी फिल्म्स। लेकिन ये शुरुआत से एंड तक एक लाइट कॉमेडी सी चलती है। सो इस वजह से ये मुझे फिल्म काफ़ी पसंद है। हाँ, और सबका कैरेक्टर भी ऐसा बना है जैसे वो उस फिल्म में बिल्कुल सूट कर रहे हैं। जैसे धर्मेंद्र ने जो रोल किया, मुझे लगता है उनकी जगह कोई और करता तो शायद वो बात नहीं आती। वो बिल्कुल सूट कर रहा था उन पे। कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो। आज तक मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी देख लें उसको और माइंड फ्रेश हो जाता है। राइट। तो उसमें एक्टिंग भी सबकी काफ़ी रियलिस्टिक थी। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि पहले तो कॉमेडी फिल्म्स उतनी अच्छी नहीं बना करती थी, फिर एक टाइम आया 90s में जो एक्चुअली में अच्छी कॉमेडी फिल्म बनने लगी। ये उन एक्सेप्शनल फिल्म्स में थी जिस एरा में उतनी कॉमेडी फिल्म्स अच्छी नहीं भी बनती थी, बट ये एक अच्छी फिल्म थी। और नॉट ओनली दैट, एक्टिंग रियलिस्टिक थी, सिचुएशंस रियलिस्टिक थी। तो जैसे कहीं ना कुछ फिल्म्स होती थी जो फूहड़ सी होती थी पुरानी, इसमें कहीं वो नहीं। ये इनफैक्ट काफ़ी हाँ यस कार्टूनिश नहीं थी। कोई भी कैरेक्टर फनी होने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि नेचुरल स्टोरी चल रही है, वो बस सिचुएशन ही वो थोड़ी फनी सी है। प्रणाम साहब। जीते रहो। ये है मेरी, मैं जानता हूँ साहब। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठ पुत्री रूपा जी। पुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। इसलिए कॉमेडी निकल के आ रही है, नॉट कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं या बहुत एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स हैं। इस वजह से भी आप एकदम से सॉर्ट ऑफ कोरिलेट कर सकते हो उन कैरेक्टर्स के साथ। हाँ, तो वो ऐसी फिल्में जो आज भी देखी जाए तो उतनी ही रिफ्रेशिंग लगती है। लगता ही नहीं कितनी पुरानी है, काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 50 इयर्स। लॉन्ग, हाँ काफी लंबा हो गया।
लेकिन आज भी उतनी ही अच्छी लगेगी कोई। वो रियलिस्टिक उसमें सबने एक्टिंग की थी एज अपोज टू कई बार 60s 70s या 80s की कॉमेडी मूवीज होती है उसमें थोड़ा ओवर द टॉप वे में एक्टिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा डेटेड लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी भी काफी अच्छी थी इसकी। Yes. और सबने प्ले भी बहुत अच्छा किया। हाँ, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, कोई सब कुछ एकदम गुलजार वाज लाइव। वन ऑफ द राइटर्स जो स्टोरी के थे और ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टर थे। तो दोनों का मुझे लगता है कि जब भी ये दोनों इन लोगों ने साथ में काम किया है हमेशा ही अच्छी वर्क रहे हैं। तो गुलजार की भी इसका मतलब कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जो अंगूर जो थी, यस, अच्छी लगती, वो भी हम लोग ऐसे रिवॉच करते हैं, मतलब चुपके लेवल नहीं बट हाँ तब भी वो होना। तो इसमें राइटर का काफी उसमें कमाल था बहुत कि कमाल है। मेन तो जो उसकी स्टोरी लाइन है वो मेन है उसकी एक तरह से। और गुलजार तो मुझे लगता है बहुत ही जीनियस है। राइट, मतलब आज की डेट तक वो जो चीजें लिखते हैं वो मतलब हर एरा में अपने आप को जैसे वो ढालना होता है वो बिल्कुल ढाल लेते हैं। मतलब बहुत टैलेंटेड है। यस, उनके वर्क्स में रियलिज्म आया है, हमेशा रहा है। कभी भी प्रिटेंशियस नहीं रहे हैं, कभी मेलोड्रामेटिक नहीं रहे हैं। वो चाहे उनके लिरिक्स हों तो अगर लेट्स से कि कोई गुंडे बदमाश गा रहे हैं गाना, जैसे इश्किया का वो गाना है, तो उसमें भी वर्ड्स वैसे यूज किए हैं जो कि उस स्ट्रेटा के लोग यूज करते होंगे। हाँ। तो ये उनकी खास बात रही है, कभी मेलोड्रामा उन्होंने नहीं रखा है, नहीं रहा है। और ऋषिकेश मुखर्जी तो टैलेंटेड थे ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उनकी सभी मूवीज, बावर्ची भी दोनों ने ही काम किया था ना, ऋषिकेश मुखर्जी। हाँ तो यस, अच्छा उसमें भी गुलजार का भी था कुछ। ऋषिकेश मुखर्जी तो उसके डायरेक्टर थे। तो जब भी हमको कुछ देखना होता है पुरानी फिल्में, तो उसमें फिर बावर्ची एकदम से जैसे मूड को लाइट करना है तो वो मेरे को उसको भी थोड़ी देर जैसे इनका है कि चुपके चुपके देखते हैं। बावर्ची भी मुझे उसी तरह की लगती है। अच्छा। हाँ, कभी भी देखो तो उसमें मुझे वो अच्छा लगा। उनका स्टाइल एक सिंपल सा है, फैमिली है, एक फैमिली ड्रामा है। यस, यस। और उसको राजेश खन्ना ने जिस तरह से उसको प्ले किया, सुना है इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। वो राजेश खन्ना तो हम लोग के बिल्कुल फेवरेट हीरो हुआ करते थे। आपको कौन सी ज्यादा बेटर लगती है, चुपके चुपके या बावर्ची? चुपके चुपके थोड़ी सी डिफरेंट है वो, मतलब कभी भी देख लें आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। Yes. और बावर्ची उस लेवल की नहीं है कि उतनी एंटरटेनिंग है, पर उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी थी। एक फैमिली ड्रामा जैसे होता है। क्या क्या पकाना जानते हो? सब कुछ। इंडियन में खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, चाइनीज में चाव चाव, मटन। और उसमें जो राजेश खन्ना का रोल था वो बहुत अच्छा लगा था, उसने बहुत अच्छे से प्ले किया उन्होंने। तो वो भी ऋषिकेश मुखर्जी की थी। तो जो एक ह्यूमन ने तो नहीं लिखी है, बट हाँ ऑब्वियसली ऋषिकेश मुखर्जी का टच तो था ही। मुझे लगा था गुलजार ने लिखी। अच्छा, ये क्योंकि एक बंगाली मूवी से ली गई थी इसकी स्टोरी। जैसा मुझे याद है कि उससे लिया गया था। चुपके चुपके भी बंगाली मूवी से इंस्पायर्ड हुआ है। ओके, तो ये खुद ही बंगाली थे तो आई एम श्योर बंगाली मूवी हाँ देखते होंगे तो उससे उनको इंस्पिरेशन मिलती होगी। तपन सिन्हा भी कुछ है बंगाली थे, मे बी आई एम रॉन्ग बट मुझे लग रहा है। ओके, हो सकता है। इनके में बड़ा कॉमन होता रहेगा था ये। और भी रही होंगी कॉमेडी मूवी जो बंगाली रही, हम लोग मालूम नहीं होगा, बट उसका थोड़ा कॉमन होता था। हाँ, तो उससे इंस्पिरेशन लेके ये बना दी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बावर्ची भी ऐसी मूवी है जो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं फील होगा कि बहुत पुरानी मूवी है, क्योंकि थोड़ी रियलिज्म इनमें होता था। इनफैक्ट उस समय जो मिडिल सिनेमा वर्ड हम लोग यूज करते थे इंडिया में, वर्ड जो बीच का हो, ना उतना आर्टिस्टिक है ना कॉमर्शियल है, वो बीच का हो गया कि आर्टिस्टिक भी है बट ऐसा भी नहीं कि वो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी देखने में, वो एंटरटेनमेंट का जरूर इंश्योर करते थे। तो उसमें ऋषिकेश मुखर्जी हुए, आई बिलीव बंगाली सिनेमा रहा होगा, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं देखा। बसु चैटर्जी थे, तो इनकी फिल्म्स रियलिस्टिक होती थी, इसलिए डेटेड नहीं फील करती हैं उतनी। वो ह्यूमन इमोशंस को दिखाती हैं, और वो ऐसे इमोशंस होते हैं जो ऐसा नहीं कि वो उस समय के थे अब वो रेलिवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे उनकी फिल्म थी गुलजार की, ये जो किनारा थी वो किसकी थी? गुलजार की थी। ऋषिकेश मुखर्जी की आई थिंक की गोलमाल थी शायद, है ना? गोलमाल उन्हीं की थी। तो वो मूवीज भी कभी भी देखी जा सकती हैं।
तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है तो आगे फिर हम लोग इस एपिसोड को कर सकते हैं कि अपनी और जो हम लोग की, Right. क्योंकि अभी तो बहुत स्कोप है फेवरेट फिल्म्स का, तो नेक्स्ट में करेंगे। तो आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा सुन के, और आप लोग अपने व्यूज़ दीजिएगा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन है और किस कैरेक्टर से आप लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, और इसके रिव्यूज़ भी दीजिएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।